जब बताओ तुम्हें नाक के सामने उतना गाड़ी में लगा जाती है, बताओ करोड़ रुपया की गाड़ी ला दिया तुम्हें, 1,00,000-1,50,000 लेने के लिए। हमारा गलती करता है तुम सुधरोगे कि फिर जाके और सुधरोगे जेल जाने के बाद या निकलने के बाद फिर वही धंधा शुरू करेगा बड़े पैमाने पर। शाम में या कल से कल ही ना आज जो होना था। बुरमू थाना क्षेत्र का एक गांव है सारम, जहां आपको मालूम होगा कि इसी महीना पहले सप्ताह में 4-5 गाड़ियों जो हाईवा गाड़ी थी या प्लेन था उसमें आग लगाकर डीजल डालकर रात्रि के समय में और उसको नजर आतिश कर दिया गया था। जैसे थाना को सूचना हुई थी तो वहाँ डीएसपी और लोकल थाना प्रभारी वहाँ पहुँचे थे। हम लोग भी जाकर गए और जल्दी जल्दी आग को बुझाया गया था। जाँच उस संदर्भ में हम लोगों ने बुरमू थाना में केस किया था 15 अप्रैल 22। जांच पड़ताल के क्रम में ये बात सामने आई कि टीपीसी के दिनेश यादव जिन्हें उनको काम करने से रोका था और कहा था कि जब तक कि लेवी के लिए मोटी रकम तुम देते नहीं हो तब तक एक भी दिन इसमें काम नहीं करना। लेकिन लोगों ने बहुत लाइटली लिया था और इसकी सूचना पुलिस महकमे को भी देने में काफ़ी देर की थी। उसके बाद उस रात में घटना हुई थी, इसमें गाड़ी उनसे उनके सहयोगी एक विकास कुमार राम की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से ये असलहा और मोबाइल फ़ोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ। इनका कहना ये था कि चूँकि उसने फ़ोन किया था कि चलो उस जगह पर हम लोग कुछ काम करना है, और जाने के बाद रात्रि में वहाँ जो भी वर्कर थे, काम करने वाले थे तालाब में, उनके साथ मारपीट हुआ था। और नारायण यादव थी वहाँ के, मनोज जी हैं संवेदक, नारायण उनके सहयोगी थे, मुंशी के रूप में थे। चूँकि नारायण ही वहाँ उपलब्ध थे, उनके साथ भी मारपिटाई हुई थी। किसी तरह से जान बचा के वो भागे थे और गाड़ी को पूरी तरह से जला के क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उसमें गिरफ्तारी हो गई, इतना सामान मिला है, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और जिंदा कारतूस भी है। फंक्शनल या असलहा अवैध ढंग का दिख रहा है। मेन जो इसके पीछे रिंग लीडर हैं दिनेश यादव और उनके टीम में और भी लोग हैं। उनके पकड़ के लिए चूँकि एसआईटी का गठन हुआ है डीएसपी खिलाड़ी के नेतृत्व में, और थाना प्रभारी हैं, लोकल थाना प्रभारी लोग भी हैं वहाँ। तो हमको लगता है कि उन तक पहुँचने में अब बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हम लोग उन तक भी ज़रूर पहुँचेंगे ताकि बाकी जो क्षेत्र में विकास का काम चल रहा है उसमें किसी रूप से व्यवधान नहीं हो सके। के तो ये लोग बताए नहीं, संवेदक बताए नहीं, लेकिन लाखों रुपए का डिमांड था और व्हाट्सएप कॉल करके बोला गया था। लेकिन ये लोग सोचे कि चूँकि गांव में ही अपना बना रहे हैं ये चीज़, गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सांसद मद से वो पैसा आया हुआ था, उसी के तहत उसका सौंदर्यीकरण और गहरीकरण किया जा रहा था। मैं भी वहाँ स्पॉट पर गया था। तो ये लोग बहुत लाइटली लिया था, नहीं समझ सके थे कि कौन लोग हैं, क्या है। हो सकता है कि छोटे मोटे लोग हों या वैसे लोग हों जो हम लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, डरवा रहे हैं। बल्कि इन्होंने ये भी कहा था कि पैसा जब छूटेगा तो कुछ खर्चा पानी आप लोगों को भी हम लोग इसमें से देंगे जब, लेकिन चूँकि पैसा तभी मिला नहीं है, पैसा निकलने के बाद ही हम इसमें से आपको सहयोग करेंगे। लेकिन उसके पहले ये घटना हो गई थी। अभी वो काम अभी बंद है।